नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका स्टडी पर। तो जितने भी विद्यार्थी भी एसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लास जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही ये क्लास जो है एलडीसी सीईटी राजस्थान हाई कोर्ट, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए राजस्थान जीके से संबंधित ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लास्ट के अंदर प्यारा सा कमेंट करना है क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे। देखिएगा भाई, यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइए इसको पढ़ लेते हैं, देखिएगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई, सुमेलित कीजिए। फटाफट से आपको सुमेलित करना है, सुमेलित करने के साथ साथ में इसका आंसर भी आपको करना है। ठीक है, तो देखिएगा, सुमेलित कीजिए। एक तरफ नृत्य है और एक तरफ जनजाति है। भाई कौन सा नृत्य किस जनजाति से जुड़ा हुआ है आपको सुमेलित करना है और यहाँ पर आंसर करना है। भाई शिकारी नृत्य है, पनिहारी नृत्य है, रणभाजा नृत्य है और लांगुरिया नृत्य है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। भाई यहाँ पर सबसे उपयुक्त उत्तर को आपको चुनना है। भाई देखेंगे यहाँ पर शिकारी नृत्य की बात करें तो ये आपकी किस जनजाति से जुड़ा हुआ है। शिकारी नृत्य की बात करें तो ये सहरिया जनजाति से जुड़ा हुआ है। ए में आपका 2 हो जाएगा, ए में आपका 2 हो जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई देगा, वो ऑप्शन है आपका डी। कौन सा हो जाएगा डियर, डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। पानिहारी नृत्य आपके कालबेलिया से संबंधित है, रणबाजा नृत्य मेवो का आ जाएगा और लांगुलिया नृत्य मीणा जाति का यहाँ पर आ जाएगा, जो कि कैला देवी की आराधना में किया जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ए में 2 होने वाला है, बी में 1 होने वाला है, सी में 4 होने वाला है और डी के अंदर आपका 3 होने वाला है। ऑप्शन डी को करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी को करेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके डियर, आगे चलो, अगले सवाल की ओर अपन बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि खेत से खरपतवार हटाना को क्या कहते हैं। भाई खेत से खरपतवार हटाना को क्या कहेंगे, क्या निनाण कहेंगे, क्या झेली कहेंगे, क्या रूमा कहेंगे या फिर कुदाली कहेंगे। भाई कुदाली तो होता है खुदाई का उपकरण, क्या होता है खुदाई का उपकरण होता है। रूमा क्या है भाई, कस्सी से छोटा जो उपकरण होगा उसे रूमा कहेंगे। झेली क्या होगी, झेली की बात करें तो 2 सिंक का ये उपकरण होता है जिससे लकड़ी इकट्ठी होती है। ठीक है, और खेत से खरपतवार हटाना को कहेंगे भैया निनाण। क्या कहेंगे, निनाण का अर्थ ही क्या है, खेत से खरपतवार हटाना। ऑप्शन ए क्या है डियर, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे अपन अगले सवाल की और। सवाल इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाएगा, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। ओके, करवा चौथ का व्रत किया जाता है। भाई करवा चौथ का व्रत कब किया जाता है, आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करते हैं क्या, आपके कार्तिक कृष्ण अष्टमी को करते हैं क्या, आपकी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को करते हैं या फिर भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को करते हैं। भाई करवा चौथ, यहाँ पर चौथ आया है तो ये चौथ को किया जाएगा। तो यहाँ पर अष्टमी है काट देंगे, यहाँ पर त्रयोदशी है काट देंगे, बचे हैं आपके सामने 2 ऑप्शन। करवा चौथ का व्रत जो है ये किया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कब किया जाता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है। ओके डियर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, अगला देखो भैया, यहाँ पर सुमेलित आपको करना है। एक तरफ महत्वपूर्ण दिवस है और दिवस की तिथि यहाँ पर दी गई है, कब ये मनाए जाते हैं। ठीक है भाई, विश्व पर्यावरण दिवस कब आएगा, विश्व जल दिवस कब आएगा, थल सेना दिवस कब आता है और राष्ट्रीय युवा दिवस कब आता है, ये आपको बताना है भैया। आंसर करेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है ना, ए में 1 होगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को आएगा, कब आता है 22 मार्च को आता है। ठीक है, आपके थल सेना दिवस 15 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस आपकी 12 जनवरी को आता है। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो कब आएगा, 12 जनवरी को आएगा। तो ए में 1 होगा, बी में 2 होगा, सी में 3 होगा और डी के अंदर 4 होगा। ऑप्शन ए क्या है आपके करेक्ट आंसर होने वाला है।
ऑप्शन ए क्या है डियर, करेक्ट आंसर है। आगे चलो, सवाल इंपोर्टेंट है, आगे देखेंगे भाई। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, सुमेलित कीजिए भाई। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। विश्व महिला दिवस कब आता है, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कब आती है, विश्व मातृभाषा दिवस कब आता है, विश्व युवा कौशल दिवस कब आता है भाई। फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, इसका क्या होने वाला है। विश्व महिला दिवस की बात करें तो ये आएगा भाई आपकी 8 मार्च को। कब आएगा, 8 मार्च को आएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती की बात यहाँ पर करेंगे, है ना, तो ये आती है भाई आपके 7 मई को, ठीक है। और आपके विश्व मातृभाषा दिवस की यदि अपन बात करें तो 21 फरवरी, है ना, विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। और विश्व युवा कौशल की बात यदि अपन करेंगे तो यह आज आपका होगा 15 जुलाई। क्या हो जाएगा डियर, 15 जुलाई यहाँ पर आंसर इसका होगा, विश्व युवा कौशल दिवस आपके 15 जुलाई को, ठीक है। तो ए में आपका 1 हो जाता है जो कि आपके ए और बी ऑप्शन के अंदर है, बी में आपका 4 हो जाता है जो कि ए की ऑप्शन के अंदर है, यानी कि बी ऑप्शन के अंदर है। बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके सी में 2 हो जाता है, डी में आपका 3 हो जाता है, ठीक है डियर। आगे चलेंगे, अगला सवाल है यहाँ पर, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषक आंदोलन का प्रारंभ हुआ, कहाँ से हुआ है, क्या बेंगू में हुआ, क्या बूंदी में हुआ है, अलवर में हुआ है, या फिर बिजोलिया के अंदर हुआ है। राजस्थान के अंदर सबसे पहले कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था आपके बिजोलिया के अंदर। कहाँ हुआ है, बिजोलिया में हुआ है। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर आपका होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन है। कितने वर्षों तक चला था, 44 वर्षों तक ये चला था भैया। आपके 1897 से लेकर के 1941 तक ये चला था भैया ना, 1897 से लेकर के 1941 तक जो है ये किसान आंदोलन आपकी चलता है बिजोलिया वाला, ठीक है। 1947 की बात यहाँ पर, 1997 की बात की जाएगी, 1997 से लेकर के 1941 तक ये आंदोलन चलता है। सर्वाधिक 44 वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है, आपकी बिजोलिया आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे चलो, अगला सवाल है यहाँ पर, हुंजा नामक घोड़ा किसका था, बता देंगे। हुंजा नामक घोड़ा जो है ये किसका था, मेवाड़ के राणा प्रताप का था क्या, बूंदी के उमेद सिंह का था, आमेर के मान सिंह का था, या फिर मारवाड़ के मालदेव का था। इसका आंसर क्या होगा भाई, हुंजा नामक घोड़ा किसका आता है, इसका आंसर क्या होने वाला है डियर, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, है ना। किसका था भैया हुंजा नामक घोड़ा, बूंदी के उमेद सिंह का। किसका था, बूंदी के उमेद सिंह का था। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। हुंजा घोड़ा का संबंध किससे आता है, बूंदी के उमेद सिंह से आता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलो, आगे देखेंगे, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की भाई। कहाँ की बात की जा रही है, मेवाड़ की बात की जा रही है ना। मेवाड़ के अंदर आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, विष्णुलाल पांड्या आते हैं क्या, राधा किशन शर्मा आते हैं, गोपीनाथ शर्मा, या फिर कन्हैयालाल जाधव के द्वारा की गई थी। बताएंगे आर्य समाज की स्थापना मेवाड़ के अंदर किसने की है, इसका आंसर क्या देंगे, इसका आंसर क्या देंगे भाई, विष्णुलाल पांड्या का नाम यहाँ पर आता है। ऑप्शन ए क्या होगा डियर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पूछे आपसे मेवाड़ के अंदर आर्य समाज की स्थापना किसने की है, तो विष्णुलाल पांड्या ने की है। ओके डियर, आगे चलो, अगला देखिएगा, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। सवाल इंपोर्टेंट है ना, स्टार लगा लेंगे, एग्जाम में पूछने लायक यहाँ पर सवाल है। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था भाई, वो क्रांतिकारी आपके अर्जुनलाल सेठी हैं क्या, वो आपके क्रांतिकारी गोपाल सिंह खरवा हैं क्या ये क्रांतिकारी आपके केसरी सिंह बारट है, या फिर प्रताप सिंह बारट है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, आंसर करेंगे राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया है, तो ये रखा गया है आपके गोपाल सिंह खरवा को। किसको रखा गया है डियर, गोपाल सिंह खरवा को रखा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ओके, आगे देखो, बीकानेर प्रजामंडल है ना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है 1936 के अंदर होती है, मेघाराम वेद्य के द्वारा। इसका जो है मेघाराम वेद्य के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर इस प्रजामंडल की स्थापना होती है, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, मेघाराम वेद्य होंगे। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा।
ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मेघाराम वेदे यहाँ पर आ जाएंगे, जिन्होंने 1936 के अंदर यानी कि 1936 के अंदर इस प्रजामंडल की स्थापना की थी। कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल, भाई लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? बताएंगे लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर आता है? सबको पता है भी तिलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? तिलवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर आपका होगा। सिंपल सा सवाल। आगे चलो, आगे देखेंगे, देखिएगा भाई नेक्स्ट सवाल है, क्या पूछा है यहाँ पर, देखिएगा, राजस्थानी लोक चित्रों में से कौन सा कपड़े पर नहीं बनाया जाता? बताओ, राजस्थानी लोक चित्रों के अंदर कौन सा यहाँ पर कपड़े पर नहीं बनाया जाता है? क्या पट नहीं बनाया जाएगा, पिछवाई, फड़ या फिर पथवारी? भाई ये तीनों के तीनों कपड़े पर बनाए जाते हैं, लेकिन पथवारी का संबंध कपड़े से नहीं है। ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थानी लोक चित्रों के अंदर कौन सा कपड़े पर नहीं बनाया जाता है? तो पथवारी नहीं बनाया जाता है। ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर होगा, है ना। तीर्थ यात्रा पर जाते समय पथवारी माता की पूजा की जाती है। ठीक है, आगे चलो, देखिएगा, कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है? बताएंगे यहाँ पर, कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है? क्या पट है, पन्ने है, गोदना है या फिर मांडना है? इसका आंसर क्या होगा? कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है? तो ये कला है आपकी मांडना। क्या है डियर? मांडना है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, सवाल इंपोर्टेंट था। आगे चलो, मांडना आ जाएगा। आगे चलते हैं अपन, अगला सवाल देखिएगा, बे श्रावण माह के दौरान क्या पूछा है? श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताएं। क्या पूछा है? श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताना है आपको। क्या तीज है, क्या लोटिया है, क्या रसिया गीत है या फिर कजरी है? भाई श्रावण के अंदर तो आपके तीज का महत्व होता है, तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है डियर, ठीक है, आगे देखो, देखिएगा अगला सवाल है यहाँ पर, जहूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित है? भाई जहूर खान का संबंध किस लोकवाद्य से संबंधित आता है? किस लोकवाद्य से संबंधित है ये? क्या भपंग से है, क्या नर से है, क्या अलगोजा से है या फिर खड़ताल से है? किसका किसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं अपन? जहूर खान मेवाती की बात यहाँ पर की जा रही है। इनका आंसर क्या होगा? इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से होगा, किस लोक वाद्य से होगा? भाई इनका संबंध आता है भपंग से। भपंग के जादूगर जहूर का मेवाती। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलें, देखिएगा भाई आगे है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? सवाल को अच्छे से पढ़ना है। निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है पूछा है? क्या घेर, ढोल, लूर या फिर अग्नि? क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? घेर पुरुषों द्वारा किया जाता है, ढोल पुरुषों के द्वारा किया जाता है ना। अग्नि नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन लूर जो है ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। गैर पुरुषों के द्वारा, ढोल पुरुषों के द्वारा और अग्नि भी आपके पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन लूर नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। ओके, आगे देखो, भाई तुरा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार कौन है भैया? क्या नानूराम है, लच्छीराम है, शाह अली और तुकनगीर है? बताओ क्या आंसर होगा। तुरा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार की बात करेंगे तो शाह अली और तुकनगीर की बात यहाँ पर की जाती है। ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर आपका होगा। आगे चलो, अगला सवाल है यहाँ पर कि लिखमादेश्वर क्या है? लिखमादेश्वर है, पुंडरासर है, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? बताएंगे किस संप्रदाय की यहाँ पर उपपीठें आ जाएंगी। क्या जसनाती संप्रदाय की है, क्या गौड़े संप्रदाय की है, क्या निम्बाक संप्रदाय की है या फिर विष्णोई संप्रदाय की है? भाई साहब ये जो प्रमुख जो पीठें हैं उपपीठें हैं किस संप्रदाय की हैं? आपके जसनाती संप्रदाय की है। किसकी है? जसनाती संप्रदाय की है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे चलो भैया, अगले सवाल की ओर अपन चलेंगे कि राठी और मेहटा किस बोली की उपबोलियां हैं? बता दीजिएगा, राठी और आपके मेहटा किस बोली की उपबोलियां हैं? क्या मेवाड़ी की हैं, क्या आपके
मेवाती की है, क्या आपकी मारवाड़ की है, या फिर आपकी ढूंढाड़ी की है? इसका आंसर क्या होगा? राठी और मेहता किस बोली की उपबोलियां हैं? तो यह है आपके मेवाती की। किसकी हैं डियर? मेवाती की हैं। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। सुंदर विलास की रचयिता हैं भाई, आपकी सुंदर विलास की रचयिता कौन है? दादू दयाल है क्या? मीराबाई है क्या? सुंदरदास है या फिर देवदास होंगे? कौन होंगे सुंदर विलास के रचयिता? तो आपके कौन है? सुंदरदास जी हैं। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है डियर, आगे देखो। भाई सुमेलित आपको करना है, क्या करना है? सुमेलित आपको करना है। एक तरफ उत्सव, कौन सा उत्सव का किस स्थान से जुड़ा हुआ है? तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। ठीक है, सुमेलित आपको करना है। भाई ऊंट उत्सव की बात करेंगे तो ये कहाँ से आता है? हाथी उत्सव कहाँ का है? मरु मेला आपकी कहाँ का है? और थार महोत्सव कहाँ का है? थार महोत्सव की बात करें तो बाड़मेर का है। मरु मेला आपके जैसलमेर की बात करेंगे। हाथी उत्सव आपके जयपुर की बात करेंगे। और ऊंट उत्सव की बात करेंगे तो बीकानेर की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ए में आपका 2 हो जाता है, ए में आपका 2 हो जाता है, बी में आपका 3 हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन के अंदर है भाई, सी ऑप्शन के अंदर है, सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अगला है यहाँ पर, भक्ति की अपेक्षा योग पर अधिक बल देने वाले संत थे। कौन थे भैया? भक्ति की अपेक्षा योग पर अधिक बल देने वाले संत थे। कौन थे? क्या जसनाथ जी थे क्या? क्या रामानंद जी थे? पिपाजी या फिर रामचरण जी? इसका आंसर क्या होगा? भक्ति की अपेक्षा योग पर अधिक बल देने वाले यहाँ पर कौन आ जाते हैं? ये आ जाते हैं आपके जसनाथ जी की बात करेंगे। कौन है? जसनाथ जी जो हैं यहाँ पर भक्ति की अपेक्षा योग पर अधिक बल देने वाले संत थे। तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके डियर, आगे चलें। अगला सवाल है यहाँ पर कि कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? भाई ढूंढ की बात यहाँ पर करेंगे, जब छोटा बच्चा होता है तो उसका ढूंढ किया जाता है ना। क्या नाग पंचमी, क्या बसंत पंचमी, क्या दीपावली या फिर होली? जब जन्म होता है तो प्रथम होली का त्यौहार होता है तो उस समय ढूंढ किया जाता है। ठीक है, तो कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? तो होली के पर्व पर, है ना। होली की बात यहाँ पर करेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है डियर, आगे चलो। अगला देखो यहाँ पर, कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? बताओ भैया, आभूषण अंग सुमेलित नहीं है। तिमणिया गले में पहना जाता है, तगड़ी कमर के अंदर, सुरलिया कान में, लेकिन रमजोल कलाई में नहीं। रमजोल की बात करें तो ये पैरों की घुंघरूदार पायल है। क्या है? पैरों की घुंघरूदार पायल है। तो यहाँ पर पैर का ये आभूषण हो जाएगा रमजोल, है ना। पैर की अंगुली का जो पैरों की घुंघरूदार ये पायल हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, गुरुदार पायल होती है पैरों की, तो यहाँ पर अमजोल का संबंध किससे आएगा? पैर से आएगा। तो ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है। बाकी तगड़ी कमर में पहना जाता है, तिमड़िया गले में पहना जाएगा, सुरलिया कान का आभूषण है। ओके डियर, आगे देखो। अगला सवाल सुमेलित कीजिए। बोंदे की कसली तीज, होली, पर्युषण पर्व और घटघोर कब कब ये मनाए जाते हैं? फटाफट से सुमेलित करेंगे और आंसर करेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है आपको। बूंदी की कसली तीज की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, है ना। होली फाल्गुन पूर्णिमा को। पर्युषण पर्व आपकी भाद्रपद माह के अंदर, और आपकी गणगौर की बात करें तो चैत्र माह के अंदर। भाई यहाँ पर सम्मिलित हो रखा है। ए में 1 होगा, बी में 2, सी में 3 और डी के अंदर 4 होगा। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, आगे चलें। अगला सवाल है यहाँ पर, लोक देवी स्थान सुमेलित नहीं है, बता दीजिएगा। लोक देवी स्थान यहाँ पर सुमेलित नहीं है। शिला देवी आमेर, आई माता ओशिया, शीतला माता चाकसू और दद्दी माता घोट मांगलोद। क्या होगा? शिला देवी आमेर के अंदर है। ठीक है, आई माता का संबंध बिल्लाड़ा से आता है, ना कि ओशिया से आता है। बिल्लाड़ा से आता है, ना कि ओशिया से आता है। बी ऑप्शन सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। शीतला माता चाकसू जयपुर के अंदर, दद्दी माता गोट मांगलोद नागौर के अंदर है। ठीक है, आगे चलें। देखिएगा, अगला सवाल है यहाँ पर, घमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? घमेती की बात यहाँ पर की जा रही है। क्या आपकी मीणा का तो होता है भैया पटेल। क्या होता है? मीणा का पटेल होता है। गरासिया की बात करें तो गरासिया का होता है भैया, आपकी घमेती का संबंध तो आता है भील से, है ना। सहरिया का होता है कोतवाल। गरासिया का कौन होता है भैया? गरासिया का होता है शायद, कमेंट करके बताएंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है ना। मीणात का होगा पटेल, घमेती होगा भील का, और सहरिया का होता है आपके कोतवाल, है ना।
सहरिया का होता है कौन? कोतवाल होता है। सहरिया का मुखिया होता है कोतवाल। गरासिया का आप कमेंट करके बताएंगे भैया ना, कोतवाल होता है। ठीक है, गरासिया का कमेंट करके बताएंगे। तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। आगे चलें। सहलोत या फिर ऐसा नाम होता है गरासिया का, सहलोत कुछ ऐसा नाम है। ठीक है, आगे देखो। अगला है यहाँ पर, सुमेलित कीजिए भैया। सहरिया समुदाय, गरासिया समुदाय है, यहाँ पर गुजर समुदाय है, भील समुदाय है और आपके सहरिया समुदाय है। नृत्य को सम्मिलित यहाँ पर करना है ना, कि समुदाय का नृत्य कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? गरासिया, है ना। गरासिया का है भाई मादल नृत्य, ठीक है। गुजर का है चरी नृत्य, है ना। भील का है यहाँ पर घंवरी हो जाएगा। शहर का हो जाएगा शिकारी नृत्य। ठीक है, तो ए में आपका ए में 4 होता है। ए के अंदर 4 होता है, जो कि ए के ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ए में 4 होता है, बी में आपका 3 होता है, सी में आपका 1 होता है और डी के अंदर आपका 2 होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। ओके डियर, आगे चलें। अगला सवाल है यहाँ पर आपका, आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बताओ भैया, आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? क्या आपकी नरवाहन ने करवाया, क्या खुमान तृतीय ने करवाया है, अलट ने करवाया या फिर काल भोज ने कराया है? भाई अलट ने करवाया था। किसने करवाया था? आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो अलट ने करवाया है। सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके डियर, अगला देखो। अगला सवाल यहाँ पर क्या आता है? किराडू का सोमेश्वर मंदिर है, किस शैली का है ये, है ना। सोलंकी शैली का, भूमि शैली का, गुर्जर प्रत्याहार शैली का या फिर कोई नहीं होगा। किराडू का सोमेश्वर मंदिर जो है आपके गुर्जर प्रत्याहार शैली का ये मंदिर है। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, आगे देखो भाई साहब, ये सवाल मैंने कल जो है इसका गलत आंसर पे टिक लगा दिया था। फिर स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब आई है, सवाल में आपसे पूछा गया था। मैंने इसका आंसर 1894 बताया था, जो कि गलत है। इसका आंसर क्या होगा? भाई स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति पूछे तो ये आई थी आपके 1952 के अंदर। कब आई थी? 1952 के अंदर आई थी। और भारत में सर्वप्रथम वन नीति आई थी 1894 के अंदर। भारत में सर्वप्रथम वन नीति आपसे पूछे, है ना, भारत के अंदर सर्वप्रथम वन नीति आपसे पूछे तो ये आई थी आपके 1894 के अंदर। और स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति पूछे तो ये आई थी 1952 के अंदर। और राजस्थान की प्रथम वन नीति पूछे आपसे, है ना, ध्यान से सुनना है। राजस्थान की प्रथम वन नीति आई थी आपके 18 फरवरी 2010 को। मैंने यहाँ पर कल गलत करवा दिया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।